राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत छोटी वीडियो होगी ये। क्या है इसके बेनिफिट्स आपके सामने? दे लिस्टेड। सबसे पहली बात, प्लीज before delving into the benefits, it's important that we keep in mind that everything that we discuss over here is a conclusion to all the problems that have been discussed before, and then of course जो पूरा एनालिसिस हमने पढ़ा है और फिर उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन बनता है कि ये तमाम जो प्रैक्टिसेस हमने पिछले वीडियो तक हमने डिफाइन की कि ये कर सकते हैं, उसका फायदा हमें क्या होगा, अब हम वो पढ़ने लगे। तो जो पिछली वाली क्लासेस हैं, जो पिछली वाली चीज़ें, उनको जहन नशीन रखिए और जहन में लेके आइए, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए उनको अगर ज़रूरत है। आपका प्रेजर्वेशन हो रही है ऑफ व्हाट? ऑफ सॉइल। कीप इन माइंड कि हमारी दुनिया की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है, 2050 तक कम से कम 9 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे जब आप न्यू अर्बनिज्म पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि दुनिया जो है किस तरह से ग्रो कर रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, वर्टिकली ग्रो नहीं कर रही है। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं आप लोग अगर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड उसको भी खाएंगे। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड हाउसिंग अथॉरिटीज़ के अंडर आना शुरू हो गया, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम, समथिंग दैट वी डोंट रियलाइज नाउ। हम घर तो बना रहे हैं लेकिन खाने को एंड पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट लाइज विद द पॉलिसी मेकर्स रादर देन द नॉर्मल पीपल or the citizens of Pakistan. But safety of human health, of course, आप अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ऑप्टिमम लेवल के ऊपर कर रहे हैं, आपके पास जो है वो हेल्थ टोल कम होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लेस नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। इन द सेम मैनर आपकी जो है आपकी जो क्रॉप है उसकी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, या जिस तरीके से उसने यूटिलिटी हमें पहुंचानी थी वो सही से पहुंचाने में कामयाब होगा। नेचुरली अगर आपकी प्रिजर्वेशन हो रही है, आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो भी आपकी सॉइल को ज़्यादा हार्म नहीं करें। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, और यू कैन से एफिकेसी, प्लीज डोंट माइंड माय राइटिंग, एफिकेसी, वो भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं, उसके एफिकेसी जो है आपकी बेहतर हो जाएगी। सस्टेनेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, किस तरह से? क्या सॉइल लैंड नेचुरल रिसोर्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये सस्टेनेबल रहेगी? क्या इसकी सस्टेनेंस बरकरार रहेगी? ठीक है, बिल्कुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम ऑफ कोर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो रेपरिकॉशंस हैं वो कम से कम होंगे। जाहिर सी बात है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ये भी सस्टेन रहेगी, इनकी सस्टेनेंस इंश्योर होगी। फिर सस्टेनेबल वाइब्रेंट कम्युनिटीज, सॉरी, ठीक है, आपकी कम्युनिटी जो है वो खुशगवार होगी, खुश रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो उनका जो फूड इनसिक्योरिटी का मसला है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वो फूड इनसिक्योरिटी से फूड सिक्योरिटी की तरफ का जो सफ़र है उसको तय करने की तरफ चलना, उसको तय करने की तरफ उनका दिमाग जो है वो रुजू हो जाएगा। सही है ना, उनकी ज़हनियत रुजू हो जाएगी, वो उसकी तरफ गामज़न होंगे। सही है, सो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी अगर आप देखें कर्व देखें तो कर्व इस वक्त ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी की तरफ है। सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, राइट? हाई क्वालिटी एंड सेफ प्रोडक्ट्स, जाहिर है क्वालिटी भी हाई हो जाएगी क्योंकि पेस्टिसाइड से बहुत बड़ा मसला नहीं हो रहा, और प्रोडक्ट्स भी सेफ होंगे, पेस्टिसाइड से बहुत बड़ा मसला नहीं हो रहा, कैंसरस नहीं हो रहे। बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स इन देयर लाइवलीहुड, फार्मर्स का अपना लाइवलीहुड भी अच्छा होगा। देखिए, अगर आप, ये वही बात है ना, लालच बुरी बला है। अगर आप बेतहाशा क्रॉप उगाना शुरू कर देंगे ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, इवेंचुअली उस लैंड की लाइफ कम हो जाएगी और उसका नुकसान आप ही को है, क्योंकि फिर उस लैंड की लाइफ को इंश्योर करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए आपको पैसे अलग से लगाने पड़ेंगे। सही है, सो ये चीजें लोग समझते नहीं है इन द शॉर्ट टर्म। दिस इज हम what we lack as a nation is that we do not think long term। हम long term goals को ध्यान में नहीं रखते, short term में जो ठीक लग रहा है वो कहते हैं ना, फिर वही बात, खैर ज्यादा ही इनफॉर्मल आप सामने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जुगाड़ू काम हम करते हैं ना, कि ये क्या मतलब कि लोकली कहते हैं ना कि यार ये इसका जुगाड़ लग जाएगा। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के ऊपर आप बहुत सी चीजें कर लेते होते हैं, बट इवेंचुअली उसका लॉन्ग टर्म पे आपको फिर नुकसान होता है, उसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत एक अलमिया है हमारी सोसाइटी के साथ, इस चीज़ को जहन में हमें रखना चाहिए। फिर वही बात, बेनिफिट्स फॉर लाइवलीहुड, ये कोई बात रिपीटेटिव ही होगी, खैर, कि उनकी ज़ाहिर है लाइवलीहुड बेहतर होगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। तो एक एक देखिए, आपकी मुआशरती सतह के ऊपर भी आपका इसका फ़ायदा है, आपको एक माहौलियाती सतह के ऊपर इसका फ़ायदा है, और फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इसका बहुत फ़ायदा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आप कंफर्म करें, और इसके साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारा लेक्चर है ये भी इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और किसी का कोई सवाल नहीं होगा, अगर होगा भी तो
ज़ाहिर है एडमोडो के ऊपर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, वी कैन देन हैव अ डिस्कशन ओवर देयर। हैविंग सेड दैट, आप लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियोस के अंदर आपको न्यू अर्बनिज्म पढ़ा दूंगा मैं। न्यू अर्बनिज्म इज समथिंग जो कि आपके पेपर्स में अभी तक नहीं आया, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक, स्पेशली आफ्टर दिस रिवर रावी एसोसिएशन, रिवर रावी क्या था इसका पूरा नाम, रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या रिवर रावी के इर्द-गिर्द जो अब नई सिटी बनाने का एक है इनका मॉडल पंजाब हुकूमत का, तो उसके साथ साथ ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है न्यू अर्बनिज्म का कॉन्सेप्ट, और ओवरऑल दुनिया के अंदर बहुत लागू हो रहा है अब। तो मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी के एम्बिट के अंदर दिस इज समथिंग जिसके ऊपर सवालात आ सकते हैं, तो वो मैं आपको एक एडिशनल टॉपिक कराना चाह रहा हूँ। एंड उसके बाद एक ही हमारा हल्का सा मॉड्यूल रह जाएगा ऑफ IEEE SEAs वगैरह, वो फिर इंशाल्लाह कवर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।